बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू बैरिस्टर कामरान इलियास लॉ चैम्बर। आज हम डिस्कस करेंगे जी जुरिस्डिक्शन के हवाले में, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में, कि कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जुरिस्डिक्शन किस कोर्ट की होती है। तो ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे, कोशिश ये करेंगे कि बहुत कम टाइम में ये बात आपको एक्सप्लेन कर दी जाए ताकि आप लोगों को ये याद भी रह सके और अगर आप दोबारा इस व्लॉग को देखना चाहें तो जल्दी से दोबारा भी देख सकें। और अगर मज़ीद आपके कुछ सवालात हुए तो उनके जवाबात के लिए तो मैं हमेशा हाज़िर ही रहता हूँ। तो उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप उसके बाद उन वीडियोस को देख सकें और मज़ीद हमसे सवालात करके हमारी रहनुमाई करें। तो शुरू करते हैं जी बहुत जल्दी से। देखें, कॉन्ट्रैक्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो कि मतलब ये इंटरचेंजेबली ये वर्ड यूज़ होता है। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एग्रीमेंट हो गया, ये होती एक ही चीज़ है। होता ये है कि अक्सर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कौन सी कोर्ट का दायरा इख्तियार मतलब जुरिस्डिक्शन है कि कॉन्ट्रैक्ट का केस वहाँ पे लेके जाया जा सके। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट होता है तो उसके अंदर आप एक जुरिस्डिक्शन की क्लॉज ऐड कर लेते हैं। उसके अंदर आप ये डिफ़ाइन कर देते हैं कि अगर हमारा कल को कोई मामला हुआ तो हम फ़लाँ कोर्ट के पास जाएंगे और उसमें दोनों पार्टीज़ के ऊपर ये बाइंडिंग हो जाता है। लेकिन इसके अंदर आपको ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपका कॉन्ट्रैक्ट तो इस्लामाबाद में हुआ है लेकिन आप ऐसा करें कि आप ये रख दें कि जनाब अगर हमारा कोई भी तनाज़ा हुआ तो हम कराची में चले जाएंगे। ये मेक सेंस नहीं करती, ये बल्कि प्रॉब्लम क्रिएट ही करती है। दूसरे नंबर पे इसके अंदर बात ये हो जाती है कि एक क्लॉज और भी होती है कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जो कि काफ़ी मतलब आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे तो उसके अंदर आपको एक आर्बिट्रेशन की क्लॉज भी मिल जाएगी कि अगर हमारा कोई भी तनाज़ा हुआ तो हम आर्बिट्रेटर के पास चले जाएंगे। फिर उस केस में ये होता है कि आपको कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर एक पार्टी आपकी कोर्ट में चली भी जाए तो दूसरी पार्टी वही कॉन्ट्रैक्ट लेके उसी कोर्ट के पास जाएगी और वो दिखाएगी कि इसके अंदर तो ये आर्बिट्रेटर की क्लॉज मौजूद है। तो वो कोर्ट आपको डायरेक्ट कर देगी कि जनाब अब आप कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स के मुताबिक एक्ट करें और आप आर्बिट्रेटर के पास चले जाएँ। तो अब हम बात कर रहे थे जुरिस्डिक्शन की, वापस उसी पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं। तो देखें, सेक्शन 9 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड वो तो ये कहता है कि सिविल कोर्ट्स आर द कोर्ट्स ऑफ अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी कोई भी कहीं से भी रेमेडी ना मिल रही हो तो आप सिविल कोर्ट के पास आ सकते हैं और सिविल कोर्ट अल्टीमेटली आपके उस मामले को रिजॉल्व करेगी, आपका वो केस सुनेगी। अब उसके बाद ये बात आ जाती है कि क्या हर सिविल कोर्ट आपके कॉन्ट्रैक्ट के केसेस सुन सकती है? तो देखें, कॉन्ट्रैक्ट के केसेस हर सिविल कोर्ट में जा सकते हैं लेकिन उसका दायरा इख्तियार होना चाहिए। देखें, दो तरह के दायरा इख्तियार होते हैं। एक होता है आपका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होती है आपकी, और दूसरी आपकी होती है मॉनेटरी जुरिस्डिक्शन। उसके अंदर हो ये जाता है कि उस कोर्ट की एक लिमिट होती है कि मतलब इतने अगर उसमें अमाउंट इन्वॉल्व हो तो उस अमाउंट तक का वो केस सुन सकती है कोर्ट। और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ये होती है कि क्या वो जो सब्जेक्ट मैटर है वो फॉल करता है उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर। अगर ये दोनों चीज़ें हों तो डेफिनेटली उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन उसके अंदर बन जाती है। अब अगर कोई मामला है उसके अंदर दो कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन बन रही है तो उस केस में क्या होगा? देखिए, उस केस में ये होगा कि आप आइदर कोर्ट में जा सकते हैं और कोई भी कोर्ट उसके अंदर जुरिस्डिक्शन एस्यूम कर सकती है। उसके बाद एक और बात ये हो जाती है कि अगर कोई कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड तो पाकिस्तान की किसी सिटी के अंदर है लेकिन वो काम कर रही है पाकिस्तान से बाहर, तो क्या उसकी जुरिस्डिक्शन पाकिस्तान की सिविल कोर्ट की उसमें जुरिस्डिक्शन बनती है? तो जी, पाकिस्तान की सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन उसमें उस सूरत में बनती है कि अगर कॉज ऑफ एक्शन आपका वो पाकिस्तान में एक्रू हुआ हो, कि आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान में साइन हुआ हो। मतलब सपोज़
आपने स्टाम्प पेपर पाकिस्तान से लिया, उसके ऊपर आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब वो पाकिस्तानी स्टाम्प पेपर है, पाकिस्तान में इशू हुआ है, तो डेफिनेटली पाकिस्तान की कोर्ट की उसके अंदर जुरिस्डिक्शन बन जाएगी और उनका ऑफिस भी पाकिस्तान में मौजूद है, तो वो पाकिस्तान में बन जाएगी। फिर उसके बाद ये बात हो जाती है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टीज़ इस बात पे एग्री कर लें कि हमारा कोई भी तनाज़ा हुआ तो हम किसी फ़ॉरेन कोर्ट के अंदर जाएंगे, तो ये बात बिल्कुल लीगल है जी। इसके अंदर वो बिल्कुल फ़ॉरेन कोर्ट में जा सकते हैं और वहाँ पे उनका केस चल सकता है। इसके अंदर किसी किस्म का कोई बार नहीं है। अच्छा, जब हम बात करते हैं ना जी जुरिस्डिक्शन की, तो इसके अंदर मामलात कैसे हो सकते हैं? वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बड़ा वसी कानून है और इसके ऊपर हम इंशाल्लाह आगे भी व्लॉग्स करेंगे, बल्कि मेरी कोशिश ये होगी कि इसका एक अलग सेक्शन बना के इसकी हर टर्म को एक्सप्लेन किया जा सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमें समझ में आ सकें। तो बात यह है कि मामलात इसमें कैसे हो सकते हैं। देखें, मामला इसके अंदर ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर कोई तब्दीली करवाना चाह रही हो कि कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। देखें, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर कोई एक पार्टी तब्दीली नहीं करवा सकती। उसके अंदर ज़रूरी ये है कि दोनों पार्टी एग्री हों। अगर दोनों पार्टी एग्री हैं तो उसके अंदर तब्दीली हो सकती है और कोर्ट बताते खुद कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर भी तब्दीली नहीं कर सकती। फिर उसके बाद दूसरी बात ये आ जाती है कि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किसी चीज़ का अगर हो गया है कि जो चीज़ लीगली नहीं है। सपोज़ कि मैं किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ कि आप जनाब मुझे कोई मतलब इलीगल चीज़ जैसे कि कोई नशा आवर चीज़ प्रोवाइड कर दें, कोई कॉन्ट्रैक्ट मैंने उसके साथ कर दिया, वो बंदा मुझे वो प्रोवाइड नहीं करता, तो उसके ख़िलाफ़ मैं क्या कोई केस कर सकता हूँ? देखिए, ये चीज़ तो बाय इटसेल्फ ही इलीगल है, इसके बारे में तो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, ये तो वाइड है। तो इस तरह मेरे ख्याल में जुरिस्डिक्शन के ऊपर अब हमें क्लियर हो गया होगा, ऑल्दो ये इतना ज़्यादा हमने डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया। इंशाल्लाह अगर आप लोगों की ख्वाहिश हुई तो इस पर मज़ीद हम इन डिटेल भी डिस्कशन कर सकते हैं। इसके ऊपर तो सिर्फ जुरिस्डिक्शन के ऊपर ही काफ़ी ज़्यादा केस लॉज मौजूद हैं, काफ़ी किताबें सिर्फ जुरिस्डिक्शन के पॉइंट के ऊपर लिखी जा चुकी हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसमें। तो उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आ गया हो तो इसे आप शेयर कर सकते हैं, उसके अंदर कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, एक बटन है उसे सिर्फ प्रेस करना है, तो ये शेयर भी हो सकता है, लाइक भी हो सकता है। इसी तरह इंशाल्लाह आपके पास दोबारा हाजिर होंगे बहुत जल्दी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी जी। अस्सलाम वालेकुम।